बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो वो सभी गार्ड्स होते हैं वो लोग जूफेन और उस लड़की के ऊपर कर रहे होते हैं। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो उन सभी से बताता है, सर सर प्लीज एक मिनट, ये लड़की एकदम झूठ बोल रही है, मैं इसका कोई पति वति नहीं हूँ। और जब वो गार्ड से सुनते हैं वैसे ही वो उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और जो वो लड़की होती है वो घबरा जाती है और वैसे ही अपने मन में कहती है, क्या ये मुझे फंसाना चाह रहा है, क्या ये मुझे इनके हवाले कर देगा। देन दोबारा से जो जूफेन होता है वो आगे आते हुए कहता है, सर ये झूठ बोली, ये मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी कजन है। तो जब गार्ड्स लोग ये सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं, क्या तुम्हारी कजन, ये तो तुम्हें अपना पति बता रही है और तुम इसे अपनी कजन बता रहे हो। सही सही सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो, आखिरकार तुम लोग हमारे साथ कैसा गेम खेल रहे हो, अगर तुम लोग सही सही नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। देन वैसे ही जूफेन भी कहता है, प्लीज प्लीज सर मुझे पहले एक्सप्लेन तो करने दीजिए। देन वैसे ही जूफेन इन्हें बताता है, सर एक्चुअली हम दोनों ना एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और हम दोनों ही एक साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए जो ये लड़की है ये मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन जो मेरा दिल है वो कहीं पर और है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन इस लड़की को सिर्फ मैं ही पसंद हूँ और मैं इसे इसलिए पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि जो इसकी कल्टीवेशन है वो मुझसे ज्यादा है और इसका जो फ्यूचर है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही ब्राइट है, इसीलिए मैं इससे ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए ये मेरे पीछे पीछे आ गई। वो गार्ड्स लोग भी कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम भी समझ सकते हैं, हम लोग भी कह सकते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। और फिर ये लोग ऐसे ही गार्ड से और बातें करते हैं, इन्हें पट्टी पढ़ाते हैं और गार्ड्स पट्टी पढ़ते चले जाते हैं। फिर वैसे ही कहते हैं, ठीक है हम लोग तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकते हैं। और फिर वैसे ही कहता है, तुम्हारा नाम क्या है तुम लोगों का। फिर वो लोग अपना अपना नाम बताते हैं। जूफेन कहता है, मेरा नाम गो सोई फैन है, कुछ ऐसा नाम बताया था उसने, और अपने बेटे का नाम बताता है गो सेंगटॉन। और देन वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और कहता है उस लड़की का नाम। और फिर वैसे वो लड़की भी कहती है, मेरा नाम गो किंगयून है। और जूफेन ने उन गार्ड्स को ये भी बताया था, जो मेरी पुरानी पत्नी थी मैं उससे प्यार करता हूँ और जो ये मेरा बेटा है ये उसी का है, लेकिन मेरी वाइफ का जो क्लैन था वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर और बड़ा था। जब मेरी उससे शादी हो गई, जब मेरा एक बच्चा हो गया, तो उस अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के लोग मेरे पीछे पड़ गए और उससे बचते बचते हम लोग यहाँ पर आ गए और मेरे पीछे पीछे मेरी कजन भी आ गई क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है। और गार्ड्स बस सही अब सच्चाई है आपके सामने। देन गार्ड्स लोग मान जाते हैं और फिर इन तीनों का नाम एक जेट स्लिप पे लिख लेते हैं। कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इसलिए करने आए थे क्योंकि ये हमारे पुराने साथी का घर है और अब जब तुमने इस घर को खरीद लिया है अब से ये घर तुम्हारा हुआ और अब तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हो। और देन दोबारा से गार्ड्स कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी आसपास सस्पिशियस लगे तो तुम आराम से हमें बता सकते हो और हम लोग तुरंत ही आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे गार्ड्स है वो यहीं पर आसपास पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो जो भी तुम्हें कोई सस्पिशियस लगे बस तुम्हें एक बार चिल्ला देना, तो अगर वहाँ पर कोई भी गार्ड आसपास हुआ तो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। और फिर वैसे ही जो वो गार्ड्स का लीडर होता है वो उनसे कहता है, चलो अब दूसरे घर को चेक करते हैं, आखिरकार वो हमसे बचकर जाएंगे कहाँ पर वो सारे चोर। हम लोग इस टाउन का हर एक एक कोना हर एक एक घर छान डालेंगे तब तो वो हमें मिलेंगे। और फिर ये कह करके वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो सारे गार्ड्स लोग चले जाते हैं वैसे ही वो तीनों लोग भी अंदर जाने लगते हैं, घर के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग घर के अंदर पहुंच जाते हैं जूफेन वगैरह, वैसे ही जो जूफेन होता है वो गुसेंगटन से कहता है, गुसेंगटन तुम इस लड़की को बाहर निकाल दो। देन गुसेंगटन भी वैसा करने लगता है, कहता है आप मिस बाहर चली जाइए यहाँ से। देन जब वो लेडी ये सुनती है तो वैसे चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से भगाने की। और वैसे ही वो अपनी स्वार्ड को बाहर निकाल लेती है और जूफेन के गले के ऊपर तान देती है। देन वैसे ही जूफेन होता है वो कहता है, मिस मिस वेट वेट जरा रुकिए, आप तो हर टाइम मुझे मारना ही चाहती हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से चली जाइए क्योंकि मेरा आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है और हम लोग किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कह रहा हूँ। और मैं आपका सेवियर हूँ, मैंने आपकी जान बचाई है तब भी आप मुझे मारना चाहती हैं सब कुछ करने के बाद। और तो मैंने आपको गार्ड से भी बचाया तब भी आप मुझे मारना चाहते हैं। वैसे वो लड़की भी अपने स्वार्ड को डाउन करते हुए कहती, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन जो तुमने वहाँ पर स्टोरी बताई थी अपनी वाइफ वाली क्या वो सच है। वैसे ही जूफेन भी कहता है, नहीं नहीं वो सच कैसे हो सकती, मैंने तो बस तुरंत ही वो स्टोरी को उनके सामने बनाया था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। देन दोबारा से वो लड़की कहती, तो फिर तुम्हारी वाइफ। देन जूफेन कहता है, मैं तो उसे छोड़ आया हूँ, मैं उसे छोड़कर यहाँ पर भाग आया हूँ। देन वैसे वो लड़की गुस्सा हो जाती, कहती क्या तुम उसे छोड़ा और तो और तुमने उन गार्डों के सामने ये सब कुछ झूठ बोला और तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं बना सकते, तुम्हारी वजह से बस मैं पकड़ी जाने वाली थी। ऐसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। देन दोबारा से जो जूफेन होता है वो उससे कहता है, आप यहाँ से चली जाइए, हमें और भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए क्योंकि हम आपको नहीं जानते हैं। देन वो लड़की भी कहती है, हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। देन वैसे ही वो लड़की दरवाजा को खोलती है और फिर वैसे धड़ाम से मारती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो लड़की यहाँ से चली जाती है वैसे ही जो गुसेंगटन होता है वो जूफेन से कहता है, फादर वो लड़की तो चली गई, आपने इतनी ज्यादा जो मेहनत की थी वो सारी बेकार हो गई, आपने उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा ही मेहनत की थी और आप अब उसे ऐसे जाने दे रहे हो। और जब जूफेन गुसेंगटन की बात सुनता है वैसे गुसेंगटन से कहता है, यंगसन जी वो लड़की दोबारा से वापस आएगी क्योंकि अगर वो लड़की उन गार्डों से छुप रही है तो उसके लिए जो एकमात्र सुरक्षित जगह होगी वो यही होगी, क्योंकि अब उसका नाम भी जेट पे चढ़ चुका है, इसलिए वो दोबारा यहाँ पर जरूर आएगी। और अभी वो बाहर गई है और जरूर अपने साथियों से भी मिलेगी और उन्हें भी अपने साथ शायद जरूर लेकर आए यहाँ पर, शायद हमें फंसाने का प्लान करे। लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारा फादर कितना ज्यादा होशियार है, लेकिन उनको ही मैं उनके जाल में फंसा दूंगा और अगर वो लड़की बाहर पकड़ी जाती है तो उसके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे क्योंकि हमारा नाम भी उसके साथ लिखा हुआ है। और उन गार्ड्स
उसने हम तीनों को साथ में देखा है तो वो लोग भी जरूर हमारे ऊपर शक करेंगे। और इन सबसे बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता ये हो सकता है कि हम लोग उनको उन गार्ड्स के हवाले कर दें और तब हम लोग उन गार्ड्स से बच जाएंगे और तब वो गार्ड्स हमारे ऊपर ज्यादा शक भी नहीं करेंगे और तब उसके बाद हम लोग अपने प्लान को आसानी से कर सकते हैं। जो हम लोग करने आए हैं वो आसानी से कर सकते हैं। गुसेंगटन भी अपना सर हिलाता है और वो भी समझ चुका था कि फादर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। जो जूफेन और जो गुसेंगटन थे वो लोग बाहर आ चुके थे। इसमें जो जूफेन था वो गुसेंगटन को हर एक शॉपिंग करा रहा था। जो जूफेन को चाहिए था वो हर एक चीज दिला रहा था गुसेंगटन को। ऐसे ही जूफेन दूसरे दिन भी यही करता है, तीसरे दिन भी वही करता है। जो भी गुसेंगटन को चाहिए वो उसको दिलाता, रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, बाहर बहुत सारी जगह घूमने लेकर जाता। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं और इस समय जो जूफेन था वो अपने फादर का कर्तव्य एकदम अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही करते करते 8 दिन हो जाते हैं और फिर वैसे ही ऐसे करते करते 10 दिन हो जाते हैं और इस समय जूफेन को ऐसा फील हुआ था, मतलब एक अलग सी फीलिंग महसूस हो रही थी जो जूफेन को कभी महसूस नहीं हुई थी एक फादर के रूप में। और जूफेन पहली बार अपने बेटे के साथ इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था जो उसने अपनी पिछली लाइफ में भी कभी नहीं किया और इसी की वजह से उसे ऐसा फील हो रहा था और जूफेन को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। दिन वैसे हमें 10वें दिन जूफेन और गुसेंगटन को दिखाया जाता है जो कि बाहर ही घूम रहे होते हैं और जो जूफेन होता है वो गुसेंगटन से कहता है गुसेंगटन 10 दिन हो चुके हैं और हमें जितनी मस्ती करनी थी हम लोग कर चुके हैं और अब हम लोग जिस काम के लिए आए हैं हमें वो करना होगा, तो इसीलिए आज लास्ट दिन है, जो भी करना हो कर लो, जितना भी एंजॉय करना है सब कर डालो और फिर कल से नए दिन की शुरुआत होगी। और फिर वैसे ही जूफेन लोग और जो गुसेंगटन होता है दोनों लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर वैसे ही वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और अपने घर में पहुंच जाते हैं। और जब जूफेन घर में पहुंचता है तो वो देखता है घर के अंदर पहले से ही एक फेमिलियर फिगर बैठा हुआ है और वो उन्हीं का इंतजार कर रहा है और ये और कोई नहीं वही लड़की थी। और दिन वैसे ही जब वो लड़की जूफेन लोगों को देखती है वैसे ही जूफेन के ऊपर तलवार रख देती है और कहती है बिल्कुल भी चिल्लाना मत। जूफेन भी कहता है ठीक है नहीं चिल्लाऊंगा। और फिर वो लड़की कहती है आज से मैं यहीं रहूंगी। जूफेन कहता है लेकिन क्यों, आप इतने दिनों से बाहर थी लेकिन अब आप दोबारा से आखिरकार यहाँ पर करने क्या आई हैं? आपकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, हम लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते तो प्लीज यहाँ से चली जाइए। देन वो लड़की भी कहती है मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ और अगर तुम कुछ भी बोलोगे तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी। देन ऐसे ही लोग और बातें करते हैं तो फिर लास्ट में जो जूफेन होता है वो भी कहता है ठीक है क्योंकि मैं आपसे जीत नहीं सकता इसीलिए आप मिस यहाँ पर रह सकती हो। ये बात तो जूफेन को पहले से ही मालूम थी कि ये लड़की यहाँ पर जरूर आएगी, तो इसीलिए जो कुछ हो रहा था वो जूफेन के अकॉर्डिंग हो रहा था, इसलिए इस बार जूफेन भी आसानी से मान गया था। और जो वो लड़की थी उसको भी पता था कि जो जूफेन है, मतलब उस लड़की ने जूफेन के ऊपर नजर रखा था। जितने दिन जूफेन और गुसेंगटन लोग बाहर जा रहे थे तो वो जो लड़की थी वो इन पर नजर रख रही थी और जूफेन ने किसी गार्ड को भी नहीं बताया, इसीलिए जो वो लड़की थी इन पर थोड़ा ट्रस्ट कर पा रही थी और इसीलिए वो भी यहाँ पर आई थी। उस लड़की ने ये भी देखा था कि जो जूफेन और गुसेंगटन है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे फादर एंड सन है, एक दूसरे के साथ में रहते हैं और इनका जो रिलेशन है बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, इसलिए वो लड़की इनसे थोड़ा इम्प्रेस भी हुई और फिर अब से ये तीनों लोग साथ ही में रहने लगते हैं। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो उस लड़की से कहता है मिस आइए मैं आपका रूम दिखा दूं और फिर जो जूफेन होता है वो उसी रूम पे लेकर जाता है जहाँ पर जूफेन ने उसे ठीक किया था और अब से वो लड़की यहीं पे रहेगी। देन ये क्या करके वो यहाँ से चला जाता है और बाहर जो गुसेंगटन होता है वो एक बच्चे की तरह अपने खिलौनों से खेल रहा होता है जो जूफेन ने उसे लेकर दिए थे। और जब वो लड़की ये देखती तो वैसे ही गुसेंगटन के पास चली जाती है और उससे पूछती क्या ये खिलौने तुम्हारे फादर ने लेकर दिए? तो गुसेंगटन भी कहता है हाँ मेरे फादर ने दिए, लेकिन जो गुसेंगटन था वो उससे रूडली बात कर रहा था, अच्छे से बात नहीं कर रहा था। देन जब वो लड़की उसकी बातें सुनती है गुसेंगटन की तो वैसे ही वो लड़की अपने मन में कहती है सब कुछ उस आदमी की गलती है, उसकी वजह से ये लड़का इतना ज्यादा रूड हो चुका है और मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है। और देन वैसे ही वो गुसेंगटन से जूफेन की बुराई करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा फादर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेकार बेकार बातें बताता रहता है। और जब गुसेंगटन ये सुनता है तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जो गुसेंगटन होता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि अगर वो गुस्सा करता तो सारा प्लान बेकार हो जाता है। देन वैसे ही कहता है तुम्हें क्या पता है मेरे फादर के बारे में, मेरे फादर कितने अच्छे हैं। देन वो लड़की कहती है तुम्हारे फादर कैसे ही फादर हैं जो अपनी वाइफ को वहाँ पर छोड़कर आ गए। जो गुसेंगटन होता है वो कहता है तुम्हें क्या पता है मेरे फादर के बारे में जो तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे फादर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और अगर वहाँ पर वो छोड़कर उन्हें नहीं आते तो मेरे फादर मारे जाते। और जब जूफेन उन्हें बात करता है वो देखता है वैसे ही जो जूफेन होता है वो गुसेंगटन को बुला लेता है और कहता है यहाँ पर आओ। देन वैसे ही जब वो गुसेंगटन वहाँ पर चला जाता है वैसे ही जो जूफेन होता है उससे कहता है वहाँ पर ये क्या क्या बता रहे हो। देन वैसे ही गुसेंगटन कहता है फादर मैं आपके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता, वो लड़की आपके बारे में बुरा भला कह रही थी और मैं अपने सामने और अपने कानों से अपने फादर का बुरा होते हुए या फिर कोई कहता है तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। आपने कहा था गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए मैंने गुस्से को कंट्रोल किया, इसलिए मैंने उसे ये बताया कि उससे भी पता चला जो मेरे फादर है वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। और जब जूफेन गुसेंगटन की सारी बातें सुनता है वो भी गुसेंगटन की बातों से पिघल जाता है और वो बस थोड़ी देर के लिए गुसेंगटन को ही देखता रहता है और कहता है बेटा, मतलब अपने मन में कहता है। और जो वो लड़की थी वो भी समझ चुकी थी जो जूफेन है वो इतना भी बुरा हाथ में नहीं है। और अब वैसे ही दूसरा दिन आ जाता है। दिन वैसे ही
ही जो जूफिन होता है वो गुसेंगटन से कहता है चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो भी कहती है मैं भी साथ में चलूंगी। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो कहता है तुम घर पे ही रहो ना, तुम वहाँ पे क्या करने चाहोगी। देन वैसे ही जो गुसेंगटन होता है वो भी कहता है आप आखिरकार हमारे रिश्ते के बीच में क्यों आ रहे हैं, फादर और बेटे के बीच में, आप यहीं पे रुक के मजे कीजिए ना, और अगर आप वहाँ पर होंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो कहती है मैं तुम पर कैसे भरोसा करूंगी, तुम उन्हें नहीं बताओगे, तुमने उन गार्ड्स को बता दिया तो। देन तो फिर लास्ट में जो जूफिन होता है वो भी मान जाता है और अब वो तीनों ही साथ में मार्केट की तरफ जाने लगे थे।